मजा आ रहा है तुम लोगों को, काफी आनंद आ रहा है, और सबसे ज्यादा खास करके इस बुढ़ी को। ठीक है, आज तुम लोगों की बारी है, जितना भी चाहे हम लोग, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो तुम लोग, आज तुम्हारे हंसने की बारी है जिसमें हंस रहे हो, लेकिन आने वाला कल तुम लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। आने वाले कल में यही तुम्हारी हंसी तुम लोगों के लिए रोना बन जाएगा, क्योंकि मेरा नाम सागर सिंह है। एक दिन जो मेरे सागर में सर पर तुम लोगों को मार नहीं दिया, तो अब उनका नाम भी सागर सिंह नहीं है। विजय मेरी बहन को उठा कर ले गया है, लेकिन वो शायद जानता नहीं है कि मेरी बहन को नहीं, अपने साथ अपनी मौत को ले गया है। गजब हो गया। क्या हुआ है तुझे मेरे नीले नजर, क्या हुआ है तुझे मेरे नीले नजर, देख हालत तेरी दिल परेशान है, किस कमीने में की ऐसी हालत तेरी, देख पता तू मुझे बेटा, इस समाजों की धरती पर कौन ऐसा सूरमा पैदा हो गया जो हमारे बेटे का ये हाल कर दिया। पर नाम बता दो ना। आपका लाल पीला हो चुका है। हमारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है, आप जानना चाहते? कौन है बेटा, नाम बताओ। और पिता मुझे दी जाए, हमारी नजरों के सामने उठा ले गया खुशबू आपके कहने पर मैंने उस धारा हमजादे और धुआं को इस दुनिया से मिटा दिया। ठीक किया बेटा। अरे उसी का ये लौंडा है जिसका नाम विजय है। डैडी, अचानक हमारे शाही भवन में और आते मुझे लात घूंसों से बहुत मारा पिताजी। बस बेटा बस, बहुत हो गया। कुछ नहीं, हमारा नाम सुना होगा, हमारे चेहरे को नहीं देखा होगा। चल बेटे, हम उसे ऐसे शतरंज की चाल में हटाएंगे कि ना वो जीत सकेगा और ना मर सकेगा, जिंदगी भर तड़फड़ाता रहेगा। बेटे, हम कानून का सहारा लेंगे। चल हमारे साथ उस विजय के नाम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। जल्दी चलिए। इस सोनागढ़ इलाके में अभी आए हुए 2 दिन हुए। जी सर, हम इस सोनागढ़ के जो भी इलाके अपने थाने में आते हैं,
उनके हालात जाना चाहते हैं। किसी प्रकार कोई गड़बड़ी या परेशानी नहीं है? नहीं सर, कोई गड़बड़ी नहीं है। थोड़े बाड़े वही शराबियों के नाम है जो आते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट लिख लेते हैं, बाद में घर परिवार के साथ थाने में आते हैं सर। उनको थोड़ा डांट फटकार दे के भगा देते हैं यहाँ से। क्या करें सर उनको? क्या दारू वाले आते हैं? वो घर में शराबी लोग हैं, पासी लोग हैं जात के, वो दारू वारू बनाते हैं, आपस में पी के झगड़ा करते हैं। तो दारू वारू बनाते हैं, बेचते भी होंगे? बेचते तो नहीं है सर, हाँ बेचते भी होंगे, पासी तो है ही है। फिर क्या जानते सब कुछ, लेकिन तुम लोग बताते नहीं हो कोई चीज को। नहीं सर, उनको हम ऐसे कैसे मान लेंगे वो बनाते पीते हैं, बात बेचते नहीं है? बेचते तो हमने कभी नहीं पकड़ा, मगर शराब पी के दरवाजे जब तुम वहां जाओगे तब तो पकड़ोगे, जाते तो हो नहीं कभी हल्के में, कभी नाली इसी थाने में बैठे रहते हो और हमको बता रहे हो कि वहाँ केवल बनाते हैं, पीते बेचते नहीं है। 8-10 शराबियों के नाम है सर। 15 लोगों के नाम इसमें है, 8-10 के नाम बता रहे हो। चौकीदार क्यों है ड्यूटी पर? आ गए मैं क्यों दीवान जी सर, चौकीदार आज कोई ड्यूटी पे क्यों नहीं आया? चौकीदार सर आते हैं लेकिन वो बहुत लेट आते हैं। लेट क्यों आते हैं? इसलिए वो कहता हमारे पास बहुत सारे जानवर हैं, उनको चारा भूसा देने में समय लगता है, वो घर का अकेला है, इसीलिए उसको लेट हो जाता है सर। अच्छा, जानवर तो इसका मतलब कोई ड्यूटी की जिम्मेदारी नहीं उसकी? जिम्मेदारी है सर, आएगा तो आंधी की तरह आएगा, लेकिन रोज का उसका वही काम है। कितने बजे आएगा वो? अभी 11, 11:30 तक आ जाएगा। 12 बजने वाले, तुमको 11 साढ़े 11 आता ही होगा। जय है सर, लेडी साहब जय। लेडी साहब क्या है? लेडी साहब, लेडी। अरे उनका नाम भी कुछ है, लेडी साहब बता सकते हो? नाम हम नहीं जानते। उनका नाम है रीना सिंह। रीना सिंह। को क्या है? बहिरे इनका नाम है रीना सिंह। रीना हम कहीं लीना कहा था। अच्छा, इनके नाम रीना सिंह, चौधरी रीना सिंह। चौधरी चौधराई। क्या नाम है तुम्हारा? हम चौकीदार है साहब। अरे चौकीदार कोई नाम भी होगा? हाँ। क्या नाम है? हमारा नाम है शिववरण मेहरा। ये मेहरा क्या है? मतलब पदवी आए नाम के आगे। शिववरण के बाद मेहरा लगाते हो? मतलब मनई मेहरा कहा थी, लेकिन अब मेहरा हन नहीं ना, खाली एक मेहरा कहते हैं। तुम इतना देर में क्यों आते हो ड्यूटी? आज तो कुछ हम जल्दी आए गए। नहीं, कितने बजे आते हो? ज्यादा हम ड्यूटी पे आते नहीं। फिर कहाँ रहते हो? घरे में रही थे। घर में क्या करते हो? अपन काम धाम देखे। तो ड्यूटी कौन करेगा? तुम्हारा बाप आकर के? हाँ नहीं साहब, ज्यादा ड्यूटी नहीं करी, खाली महीना में तनख्वाह ले चले आए थे बस। अच्छा, फिर तनख्वाह लेते हो, काम नहीं करते हो? हर महीना में चले आए थे, तनख्वाह ले थे, लेकिन अब की तो साला महीना में बंद हुई। क्यों? तुम्हारा महीना कब बंद होता है? असल बात, जौने दिन हमारा तनख्वाह मिलेगा रही, साला इतवार पड़ गया। हाजिरी लगवा दी अपनी? अब हाजिरी यही सब लगाओ तो हम नहीं जानते। अच्छा, तुमको कोई मतलब नहीं तुम्हारी ड्यूटी हाजिरी लगती नहीं लगती? लगा दे तो ये, बाकी हम हल्का में घर में रही थे। अच्छा, ड्यूटी तुम घर पे क्या करते हो? जानवर हैं हमारे पास ना। कितने जानवर हैं? और हाँ, करीब 350 जानवर हैं। 350 जानवर? 350। तो तुम्हारे पास जगह भी होगा 4-6 बीघे की उनको बांधने के लिए? नहीं साहब। क्यों, खूंटा उटा नहीं गाड़ते बांधने को? नहीं। हाँ, तो तुम्हारे पास जमीन कितनी है? खेती पाती कितनी है? खेती एक को बिस्वा नहीं। खेती एक बिस्वा नहीं है, और पाले हो जानवर 350। 350। उनको खिलाते क्या हो? हवाई तो साहब, हमें जानवर का चारा भूसा लगते नहीं। और क्या मिट्टी खाते हैं? मिट्टी का के चूल्हा पाले ही। अरे फिर क्या खाते हैं? मतलब जानवर का चारा भूसा नहीं लागत तो क्या लगता है? जैसे सवेर हो,
जैसे भेंसार भा भेंसार होते डाड़ा सरकार अरे अपना डंडा संभाल के रखो। नहीं मतलब बतावत है घोषोरित नहीं ना साहेब। तो डंडा तुम्हारा ये दाना क्या खस का कहाँ जाता है? बताए तो जैसे भेंसार भा भेंसार होते डाड़ा सरकार उसे बताओ, डंडे से मत दिखा के बताओ। नहीं मतलब बताए थे कि ऐसे थे। एक तो तुमको सुनाई कम पड़ता है, वो तो जानता है आप खूब अच्छी तरह से जानता है। मतलब अच्छा ऐसे- चलिए हम समझ गए तुम मत घुसा, किसी का हाथ पैर तोड़ दो। नहीं मतलब बताए थे कि ऐसे ऐसे मतलब जानवर के दरवाजा खोल दे थे। अच्छा और जैसे दरवाजा खोला खार 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 जानवर सब भगे चले जा रहे और हम पीछे से दिल नबेदा मारम नो मर कहा नो वही साहब। नहीं बताए थे ऐसे पीछे लाग रहे थे फिर जानवर खेते माँ मेड़ी पर चक्रोटे माँ जहाँ पाइन हप 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 खाए के 1 घंटा में सब भरी हो एक बात हम समझ गए, एक बात हम समझ गए हैं, तुम्हारे नाम के हिसाब काम भी वैसा तुम्हारा है। हाँ काम तो स्पेशल है। हाँ शिवबरन मेहरा मेहरा के तो बात करते हो। नहीं मेहरा नहीं ना चाहे चेक कर लिए क्या? नहीं नहीं मतलब बात बताए थे कि मेहरा नहीं खाली अच्छा तो हमसे बात में उधर क्या देखते हो? ऐसे ना है हाँ? ऐसे ना है अपना अच्छा तुम्हारी जात क्या है? जात तो रहन में लौट ही आएगा। कहाँ से लौटी है? अरे तुम्हारी बिरादरी कौम पूछते हैं कौन सी कौम के हो, किस बिरादरी के हो? अच्छा 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 बहुत ऊंची जात हूँ, बहुत ऊंची जात हो, बहुत ऊंचा बिरादर हूँ। ठाकुर ब्राह्मण हो, इल्मा कहाँ आ गया बैस बनिया गुप्ता और ऊंचे जा भुंडवा तो नहीं हो? भिजवा 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 में लाई भूंदे वाला न वही यादव पाल अहिरो गलत गया न वही और ऊंचे जा और थोड़ा ऊंचे जा चमार हो, पहुंचाइन वाला हा एक कई डाड़ा बचा है बाकिया ना बस। समझ गए बेटा तुम कौन सी जात के हो, समझ गए तुम। हम ही हाड़ फोड़ छतरी। हाँ वो डाला खास का ना जात के साले पासी पाल के रखे सुबह बता दो साले 3 जानवर पाले हैं का हाथी पाले ही तो सीधे सीधे बताओ कि मैं जात के पासी हूँ। एक काम कर लियो साहब कहो हाथ जोड़ ले। बताओ पहला नंबर तो इनका नाम बदल दियो। क्यों बदल दे? हम जब से खड़े हैं खाली में ही सोच रहे हैं नहीं क्यों बदल दे नाम उनका? इनके नाम में थोड़ा गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? असल बात में रीना हमारी सारी का नाम है साहब। अच्छा तो रीना नाम बदल दिया। तो तुम्हारी साली से और इनसे क्या मतलब है? मतलब का मान लियो रीना रीना कहट कहट हमका हमारी सारी के याद आ जाए, तो साली की याद है अपने ससुराल पहुंच जाना। ससुरारी के याद आ जाए, मान लियो थानहन में कोनो बात हो जाए तो। अरे तो उनसे तुमको क्या मतलब है? तुम्हारा क्या नाम है? शिवबरन मेहरा। शिवरन मेहरा। तुम्हारे नाम कितने आदमी सोनागढ़ में होंगे? शिवरन तमाम है लेकिन हमें नहीं कि मेहरा नहीं ना साहेब। अरे तो रीना भी तमाम होगी लेकिन तुम्हारी साली जैसी वो रीना नहीं है। बात है लेकिन रीना नाम जो सुन ले अरे कैसे नाम बदलते उनका? वो माँ बाप ने उनका नाम रखा है रीना जी, तो हम नाम कैसे बदलते? तो अपनी साली का नाम बदलवा दो। न बदल पाओ तो फिर हम कैसे नाम इसका बदलवा दो? चलो परा रह दियो तो जने हम समझ लिए। अच्छा एक बात बताओ हमें, 14-15 लोगों के नाम लिखे, कहाँ के नाम है? हाँ हाँ कौन से? एमा जो ने नाम लिखे हैं सब यही सोनागढ़ में एक बहुत बड़ा स्थान है। यही अपने राज्य सोनागढ़ के अंदर जहाँ चौकी बनी है एक भूषणनाथ धाम है। अच्छा ये सब वहाँ के लोग हैं। ये वहाँ के लोग हैं, ये पुजारी वहाँ के सब? पुजारी ना है तो
हुए कि थोड़ा उत्पाती मनाइए। तुम्हारी बिरादर के हैं क्या? कुछ हमारी बिरादर के हैं, कुछ और बिरादरी में है, जैसे श्यामलाल, रामलाल, बाबा प्रेम, बाबा हरिश्चंद्र और गयादीन, राजू, रामू, सुखई, बुधई। ये सब करते क्या है? ये सब दारू बनावत हिस्सा है। अच्छा, बाबा प्रेम भी दारू बनाते हैं? बाबा प्रेम बनाते नहीं ना, भट्ठी ताकत। तो इनका देख के हम तो जानी थे नहीं लौटे, लेकिन नवा स्टाफ रहा तो बाबा समझ के लौटू आवत, लेकिन हम तो जानी थे पहले आ जाए थे, हम नहीं रुके। अच्छा, ये लोग सब दारू बनाते हैं? इनका गैन क्यों नहीं पकड़ा, फटकारा, भट्ठी फोड़ डावा, मऊहा नवाजुद्दीन बहुत बिगड़िल, पकड़ के लाए थाने में बंद कर दी। लेकिन एक जने घुसन नाथ में है बबलू बाबा। अच्छा अच्छा। आज के चलो साहेब आपन मन यही छोड़ दियो, चरौरी करे लागत ही छोड़ दे तो क्या करी। तो उनके लिए सब काम वाम करते होंगे मजदूरी पर? काम वाम का अब एक दिन गए रहे तो बहुत हड़कावा, हम कहा आप सुधर जाओ, बबलू बबलू को कहे छोड़ा बना, हिसाब में हो जाओ। अगर आपकी खोपड़ी खराब है और दारू बनाओ तो मिल गयो तो साले तुम्हारे घर में पूरा थाना पेलवा दिए। एक मिनट, ये सोनागढ़ है? हाँ। और जहाँ दारू बनती है कितना दूर है? कम से कम 20 किलोमीटर हुए। 20 किलोमीटर यहाँ घुसरनाथ धाम है। हाँ। तो घुसरनाथ धाम इतनी दूर है तो यहाँ थाना कैसे पेलवा दोगे वहाँ? मतलब कहा गन्ना बनाओ बंद कर बिया तो पूरे थाने के पुलिस तुहरे गाँव में, थाने की पुलिस वहाँ पहुँचा दोगे? हम समझे थाना वहाँ पेलवा दोगे। हाँ, हम कहा नए साहेब आए, सब जने हिसाब से रहा। एक काम करो शिवबरन मेहरा जी, ये काम दारू शराब वाला बंद कराओ। ठीक साहब। और बबलू बाबा से कह दो कि आप दोबारा किसी सिपाही लेके यहाँ नहीं आएंगे। नहीं, समझा दे के बाहर आ जाओ चौकीदार। नमस्ते नमस्ते। कौन है रे? चौकीदार, ये कोई पूरा गांव के गांव पेला चला। तुम तो यहाँ पुराने मुलाजिम, तुम तो देखो कौन है? हमें नहीं जानते चौकीदार। चौकीदार, इसका स्क्रू ढीला है क्या? कौन हो तुम? ये बताओ। ये सूधे न बनी है, हम इनका समझेगा। कौन हो, किस लिए आप काम बताओ, थाने में आने के कारण? चौकीदार, आप लोगों के रहते हुए हम लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। किसने जीना दुश्वार कर दिया? कौन ऐसी बात हो गई कि तुम लोग मुंह हिल गए, थाने पहुंच आए? आज रात 12 बजे हमारे राजभवन में डकैती पड़ गई। हम पूछे तो तुम कोई हो? हम यहाँ इस राज सोनागढ़ के शहंशाह हैं। शहंशाह मतलब? महाराज। महाराज? हाँ। तो तुम राजा बल हो? राजा हैं यहाँ के राजा। राजा? ये जो पीछे खड़े ये कौन ही? ये हमारा बेटा है। ये तो अच्छा तुहार लौंडा है। हाँ। ये जो पीछे खड़े हम हिल गए ये कौन ही? वो हमारा बॉडीगार्ड है। तबीयत गड़बड़ होगा, चल बे यहाँ मैं आवाज लगा रहा हूँ तो साले मुंह हिल गए, खड़े हो, मेरी आवाज नहीं सुन रहे हो? क्या बात है? साले में गंदगी फैला रहे हैं, ये नाक साफ करने की जगह है? चाले जब से आओ तुमको तुम्हारी नाक ही देख रहा हूँ। जकड़ा जुखाम हो तो इलाज करवाओ, और एक काम करो, अगर ज्यादा तबीयत गड़बड़ हो तो किसी अस्पताल में जाओ, अच्छे डॉक्टर से मिलो, सही इलाज कराओ, अभी तुम बच सकते हो। चौकीदार, इसके ऊपर काफी मार पड़ी है, इसलिए इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। मार पड़ी? हम कहिए खून निकलवाए क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्यों? चलो वहां बैठ जाओ, अभी तुमसे बात करता हूँ। कहाँ बैठ जाओ? चले हिल गया। FIR दर्ज की जाए। FIR नोट कराओ। हाँ। देवरान जी,
हाँ हाँ दीवान दीवान, हाँ दीवान, दीवान हो देवरान कह दिया। दीवान जी मतलब इनसे इनका मैं पता पूछ रहा हूँ और आप नोट करते जाइए जो जो मैं पूछता जाऊँ। हर महीना में एक टाइम। अपना शुभ नाम बताइए। महाराज रणजीत सिंह। इनका नाम है महाराज रणजीत सिंह। चौकीदार रणजीत सिंह। रण का नाम है महाराज रणजीत सिंह। महाराज महाराज रणजीत सिंह। रण रण जौन हो समझ के लिख लियो, हमसे आवत नहीं हमसे पहले बैठ रहा ससुरारी खिचड़ी खाने आए क्या? ऐसे खड़े रहो, बैठना मत बगैर हमारे आदेश के। तुम्हारे पिताजी का नाम? स्वर्गीय श्री उदय सिंह। स्वर्गीय श्री उदय सिंह। खत्म हो गए? जब स्वर्गीय लिखा है चलो होएगा, खत्म हो गए तो हो गए। आप महाराज, आपके बाप का नाम उदय सिंह। सामान कौन कौन माल गया बताओ? हमारी पत्नी का नौलखा हार। तुम्हारी पत्नी का नौलखा हार। हाँ। कितने हार? एक। वजन? 250 ग्राम। बस 250 ग्राम के लिए थाने पे ले चले आ रहे। चौकीदार बात वो नहीं है, वो हार 9 लाख का था। अरे तुम तो यहाँ के राजा हो, तुमको तो 2-4 क्विंटल खुदी रोज दान बांटना चाहिए। दान करने की बात अलग की है, लेकिन जिसने चोरी की, डकैती डाला है, उसके लिए तो कुछ होना चाहिए। इनके मेहरारू का नौलखा हार एक, वजन 250 ग्राम। ये पहला माल है। दूसरा माल 50,000 रुपए। नगद नहीं, वो उधार करके जाएगा। 50,000 नगद। दूसरा माल। तीसरा माल एक बंदूक 100 कारतूस। एक बंदूक 100 कारतूस। चौथा माल? अरे चौकीदार, हर चीज माल ही नहीं होता। हमारी बेटी खुशबू का अपहरण करके ले गया। यानी सब सामानों लेगा, तुम्हारी बेटियों को लेगा। तो खुशबू 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 ये चौथा माल है। माल नहीं, हमारी बेटी है। मतलब यहाँ नोट करना पड़ता है कि किस नंबर के माल पर कौन सा माल गया। तो चौथे नंबर वाले पर तुम्हारी बिटिया आ गई। तुम्हारी बिटिया खुशबू का अपहरण, उसकी उम्र कितनी है? 17 वर्ष 11 माह। यानी अब 18 साल के पूरी नहीं। नहीं चौकीदार, अभी नाबालिग है। मतलब 1 महीना कसर है। 17 साल 11 महीना। 11 महीना। और क्या गया? और हमारे बेटे को मारा बहुत ज्यादा। उसका नाम बताओ, डकैत जिसने डकैती छोड़ा है। उसका नाम विजय। 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 उसके बाप का नाम? अवधूराम। अवधूराम। कितने लोग थे? एक। बस एक आदमी आया और तुम्हारे राजमहल में रेल पेल के चला गया, तुम लोग देखते रहे। ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ, इसलिए सब लोग गहरी निंद्रा में सो गए थे। ये तरह सो गया तो घर में यह हाल है। उसकी उम्र लगभग 22 वर्ष। अबे लौंडे है 22 साल। वो लौंडा बालिक है, इनकी लड़की नाबालिग है। मतलब लौंडे की उम्र 22 साल है तो वो लौंडा बालिक है, इनके लड़की नाबालिग है। और बालिक हो में 1 महीना कसर है। अगर वो लौंडा खवटियाए के ले गया है तो का 1 महीना बैठ के वर्खे। चौकीदार क्या बातें करते हो? मतलब हम दीवान जी से बात कर रहे हैं। वर्खी तो न मानो चाहे न मानो, और वर्खे चाहे सरगे जाए, हमका तुमका करेंगे बताए। आप बैठ जाइए, मैं इनसे बात करता हूँ। आ गया मिस्टर।